हाय गाइस, मैं हूँ जावेद। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्शन, जिसे हम हिंदी में काम बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो काम करता है वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है। फीबल सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम ख़त्म होता है वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है। आज गाइस हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और फीबल सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आई होता है और फीबल सब्जेक्ट मी होता है। आई और मी मैं खुद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हो और दुनिया का हर एक इंसान खुद के लिए आई और मी का इस्तेमाल करता है। तो अब सवाल आएगा, सर आई कब इस्तेमाल करेंगे और मी का कब इस्तेमाल करेंगे? तो गाइस, जब मैं काम करूँगा तो मैं सेंटेंस के शुरुआत में आई का इस्तेमाल करूँगा और काम कोई और कर रहा है और काम मेरे ऊपर ख़त्म हो रहा है, वो कंडीशन में सेंटेंस के आखिर में मी का इस्तेमाल करूँगा। उसी तरह गाइस, आप काम कर रहे हो तो सेंटेंस के शुरुआत में आप खुद के लिए आई का इस्तेमाल करोगे और काम कोई और कर रहा है और काम आपके ऊपर ख़त्म हो रहा है तो आप सेंटेंस के आखिर में खुद के लिए मी का इस्तेमाल करोगे। उसी तरह गाइस, दुनिया में कोई भी इंसान, हर एक इंसान खुद के लिए आई और मी का इस्तेमाल करता है। जब कोई भी इंसान काम करता है तो वो खुद के लिए सेंटेंस के शुरुआत में आई का इस्तेमाल करता है और काम अगर कोई और कर रहा हो और ख़त उस इंसान पर होता है तो वो सेंटेंस के आखिर में खुद के लिए मी का इस्तेमाल करता है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, फोकस ऑन द बोर्ड। पहला एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ अगर आप फोकस करोगे गाइस, पढ़ाने का काम हो रहा है और ये काम मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मैं खुद के लिए आई लेता हूँ सेंटेंस के शुरुआत में। अब ये सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम गाइस मैं कर रहा हूँ और ये काम आपके ऊपर ख़त्म हो रहा है। तो इंग्लिश में सेंटेंस को देखते हैं गाइस। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, ये सेंटेंस में आपने नोटिस किया, शुरुआत में मैंने आई लिया और आखिर में मैंने यू लिया। उसका रीज़न था गाइस, क्योंकि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ और ये काम आपके ऊपर ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने सेंटेंस के शुरुआत में आई का इस्तेमाल किया और सेंटेंस के आखिर में मैंने यू का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। आप मुझे सहारा दे रहे हो। आप मुझे सहारा दे रहे हो, काम है किस चीज़ का? सहारा देने का। और ये सहारा देने का गाइस काम जो है ये आप कर रहे हो, तो आप बन जाओगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और ये काम जो है सहारा देने का मुझ पर ख़त्म हो रहा है तो मैं बन जाऊंगा फीबल सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में देखते हैं गाइस। यू आर सपोर्टिंग मी। तो गाइस, ये सेंटेंस में हमने देखा यू आर सपोर्टिंग मी, आपको मैंने सेंटेंस के शुरुआत में लिया और मेरे लिए मी मैंने सेंटेंस के आखिर में लिया। उसका रीज़न ये था गाइस, आप काम कर रहे हो इसलिए मैंने यू को सेंटेंस के शुरुआत में लिया है और काम मेरे ऊपर ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने सेंटेंस के आखिर में मी का इस्तेमाल किया है। अब गाइस, ये दोनों सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले सेंटेंस से फोकस कीजिएगा। इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस में काम मैं कर रहा था इसलिए मैंने आई सेंटेंस की शुरुआत में लिया है। और दूसरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते गाइस। आप मुझे सहारा दे रहे हो। आप मुझे सहारा दे रहे हो, ये सेंटेंस में सहारा देने का काम आप कर रहे हो और मेरे ऊपर ये सहारा देने का काम ख़त्म हो रहा है, इसलिए सेंटेंस के आखिर में मैंने मी का इस्तेमाल किया है। अब सेकंड सब्जेक्ट होता है गाइस वी और अस। वी और अस मैं अकेला खुद के लिए नहीं लूँगा, मेरे साथ अगर कोई है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कितने लोग दिख रहे गाइस? मैं अकेला। अगर ये सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तो गाइस आप फील करोगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कुछ लोग हैं। उसी तरह गाइस, आप अकेले कुछ काम कर रहे हो तो आप खुद के लिए आई का यूज़ करोगे, बट अगर आपके साथ में कुछ लोग और हैं तो वो कंडीशन में गाइस आप वी का इस्तेमाल करोगे। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आपके ऊपर काम खत्म हो रहा है या मेरे ऊपर काम खत्म हो रहा है और हमारे साथ में कुछ लोग और है, वो कंडीशन में हम सेंटेंस के आखिर में
अस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फोकस गाइस ऑन द बोर्ड। हम सर को मदद कर रहे हैं। यहाँ मदद करने का काम हो रहा है और ये मदद करने का काम गाइस हम कर रहे हैं। हम का मतलब मेरे साथ आप भी हो सकते हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और मेरे साथ मेरे कलीग्स भी हो सकते हैं। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम सर को मदद कर रहे हैं या मदद करने का काम हो रहा है और ये मदद करने का काम हम कर रहे हैं और ये मदद करने का काम सर के ऊपर खत्म हो रहा है। इसलिए सेंटेंस को हम इंग्लिश में देखेंगे गाइस। फोकस कीजिए। वी आर हेल्पिंग सर। वी आर हेल्पिंग सर। सो यहाँ हमने हमारे लिए वी लिया सेंटेंस की शुरुआत में। रीज़न ये था क्योंकि काम हम कर रहे थे और ये काम सर के ऊपर ख़त्म हो रहा था, इसलिए सेंटेंस के आखिर में हमने सर को लिया है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं गाइस। सर हमें सलाह दे रहे हैं। सर हमें सलाह दे रहे हैं। डेफिनेटली गाइस सलाह देने का काम हो रहा है। कौन कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस के शुरुआत में डेफिनेटली सर को लेंगे और ये सलाह देने का काम खुद हमारे ऊपर हो रहा है, इसलिए सेंटेंस के आखिर में हम खुद को लेंगे, मीन्स हम अस को लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सर हमें सलाह दे रहे हैं। सो गाइस इंग्लिश में सेंटेंस देखिए। सर इज एडवाइसिंग अस। इसका मतलब सर को हमने शुरुआत में लिया क्योंकि सर काम कर रहे थे और अस को हमने सेंटेंस के आखिर में लिया क्योंकि काम हमारे ऊपर ख़त्म हो रहा था। और गाइस तीसरा सब्जेक्ट होता है यू और यू। यू और यू ये हमारे सामने वाले पर्सन के लिए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मेरे सामने हो तो गाइस मेरे लिए आप यू हो और आपके सामने मैं हूँ तो गाइस आपके लिए मैं यू हूँ। और गाइस यू जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। मेरे सामने अगर एक पर्सन खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, तब भी वो मेरे लिए यू है और एक से ज़्यादा है तब भी वो मेरे लिए यू है। उसी तरह गाइस आपके सामने मैं खड़ा हूँ तो आपके लिए मैं यू हूँ और मेरे साथ कुछ लोग और होते तब भी आपके लिए हम सब गाइस आपके लिए यू होते। सो गाइस यू को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते। फोकस कीजिए। आप मुझे मदद कर रहे हो। आप मुझे मदद कर रहे हो, इसका मतलब गाइस मदद करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बन जाओगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और ये मदद करने का जो काम है किस पर ख़त्म हो रहा है, मेरे ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो मैं बन जाऊंगा फीबल सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते गाइस। यू आर हेल्पिंग मी। यू आर हेल्पिंग मी। तो गाइस सेंटेंस की शुरुआत में मैंने यू लिया, उसका रीज़न था काम आप कर रहे थे और सेंटेंस के आखिर में मैंने मी का इस्तेमाल किया क्योंकि काम मेरे ऊपर ख़त्म हो रहा था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं गाइस। मैं आपको दुख दे रहा हूँ। मैं आपको दुख दे रहा हूँ, इसका मतलब है गाइस दुख देने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, दुख देने का काम गाइस मैं कर रहा हूँ। किसको, आपको। मीन्स दुख देने का काम हो रहा है और ये काम मैं कर रहा हूँ और ये काम खत्म आपके ऊपर हो रहा है। तो डेफिनेटली गाइस मैं बन जाऊँगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और आप बन जाओगे फीबल सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं खुद को लूँगा आई और आपको सेंटेंस के आखिर में यू लूँगा। सेंटेंस को देखते गाइस। मैं आपको दुख दे रहा हूँ। आई एम हर्टिंग यू। अब ये सेंटेंस देखा गाइस हमने, इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया आई। रीज़न ये था काम मैं कर रहा था और सेंटेंस के आखिर में हमने लिया गाइस यू क्योंकि काम आपके ऊपर ख़त्म हो रहा था।